आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करंट थ्रू द कॉइल वेरीज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि देन इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ इज। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि कॉइल में आपके क्या लगे होते हैं, तो कॉइल में आपके इंडक्टर लगे होते हैं। और हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है कि ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ हमारा होता है माइनस का एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, हमने ये रिलेशन पढ़ रखा है। यहाँ पे एल आपका इंडक्टर है। अब ये जो डी आई बाई डी टी है, इसका अगर मैं मैथमेटिकल मीनिंग बताऊँ आपको, तो डी आई बाई डी टी का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है आपका स्लोप होगा किसका, तो स्लोप ऑफ द करेंट एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ द करेंट एंड टाइम ग्राफ होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा आ गया ईएमएफ। ठीक है, अब हमें ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले मैं ये वाले पोर्शन में अगर बताऊं आपको, तो इस वाले पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसके लिए मैं साथ में एक ग्राफ भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ में आपका ये वाला पोर्शन ईएमएफ को शो कर रहा है और ये वाला पोर्शन हमारा टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पोर्शन अगर लेट से इसको मैं कहता हूँ ए से बी के लिए, तो ए से बी वाले ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि जो स्लोप है, स्लोप आपका क्या है, तो स्लोप आपका पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव होने के साथ साथ स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी पार्ट के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ देख करके, तो ये आपका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो गया, तो हमारा बचा क्या, तो माइनस का एल बचा और साथ में हमारा पॉजिटिव और कांस्टेंट टर्म बचा, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ईएमएफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस का एल आ रहा है। ठीक है, ईएमएफ क्या आया मेरा, माइनस का एल आया, मतलब कि अगर मैं इस वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ तो जो हमारा ईएमएफ आएगा वो निगेटिव में आएगा। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, कि निगेटिव का मतलब जस्ट लाइक आपका यहाँ से कुछ और कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो निगेटिव है और कांस्टेंट है मतलब कुछ दूर तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका एक पॉइंट। ठीक है, ए से बी वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अगर बी से मैं सी के लिए आपको बताऊं, तो बी से सी में देख सकते हो कि आपका ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपका निगेटिव है, क्योंकि थीटा आपका ग्रेटर देन 90 है और थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब स्लोप आपका निगेटिव है। और निगेटिव होने के साथ साथ कांस्टेंट है, कहीं भी स्लोप में चेंजिंग नहीं आ रहा। तो अगर मैं आपको बी से सी वाले पार्ट के लिए बताऊं, तो बी से सी वाले पार्ट के लिए जो ईएमएफ आएगा वो आपका जाएगा माइनस का एल, और ये जो डी आई बाई डी टी है ये हमारा निगेटिव कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट तो है लेकिन आपका निगेटिव है, तो ओवरऑल जो हमारा ईएमएफ आ जाएगा वो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव एल और साथ में हमारा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एल और इनटू का कांस्टेंट, तो ओवरऑल जो टर्म हमारा है वो पॉजिटिव है, मतलब कि ये डाउनवर्ड नहीं होगा, कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ ऊपर गया और ये कांस्टेंट है तो कुछ कांस्टेंट होगा हमारा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हमारा है ये ए से बी वाला पोर्शन है और ये पोर्शन आपका बी से सी वाला पोर्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो सी से ये फाइनली हम लोग डी पे पहुंचते हैं। तो सी से डी वाले पोर्शन में अगर आप देखो ध्यान से, तो इस वाले में भी आपका क्या है, तो इस वाले में भी आपका थीटा क्या है, थीटा आपका 90 से छोटा है, मतलब इस पोर्शन में भी आपका स्लोप तो कांस्टेंट है लेकिन ये आपका स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा आपका 90 से कम है। तो सी से डी वाले पोर्शन में अगर मैं आपको बताऊं, तो सी से डी वाले में क्या हो जाएगा, तो ईएमएफ हमारा फिर से वही फर्स्ट वाले केस के जैसा होगा कि माइनस का एल और साथ में हमारा आ जाएगा पॉजिटिव कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, हमारा निगेटिव हो गया। तो निगेटिव दोनों तो लगभग बराबर ही है क्योंकि स्लोप दोनों का लगभग सेम है, तो ये फिर से आपका डाउनवर्ड आएगा और अब ये फर्दर आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, इधर मूव कर जाएगा कहीं डी की ओर। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा ग्राफ आपको ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।